शो करके दिखाया कि हमारे बच्चों ने कितनी इम्तियाजी पोजीशन हासिल की। हम अपनी तरफ से जो करें वो करें, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है हाइब्रिड मॉडल की। हाइब्रिड मॉडल जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जो है निज़ाम जुड़े रहें, उसमें सरकार का एक रोल बनता है, अकेले हम नहीं कर सकते। और दूसरी बात, हमारा इखलाकी हक है, जब हम अपने 50% की बात करें, हम गवर्नमेंट के 50% बच्चों की भी बात करें, क्योंकि वो भी हमारे ही बच्चे हैं। उस लिहाज से इस वजह से हम कहते हैं कि सरकार एक ठोस पॉलिसी बनाए, ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, ताकि हमें क्वालिटी एजुकेशन देने में आसानी हो। आपका ये कहना है कि जो रिजल्ट के हवाले से आपने जवाब दिया है कि प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ उनको तालीमी खतरा नहीं है। देखिए मैं ये कहता हूँ, क्वालिटी इस वक्त चेंज, देखिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक पैराडिम शिफ्ट हो रहा है। उस ताल्लुक से जितनी तैयारी होनी चाहिए उसमें सरकार की मदद बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार हमें फीस कमेटी, ग्रीवेंस सेल, डायरेक्टर ऑफिस, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में अगर हमें वो पाबंद रखती है, ओब्वियसली क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती है। सर 15 दिनों तक जो है ट्रांसपोर्ट चलेगा जी। उसके बाद जो आपने कहा कि सरकार और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बीच कभी बनी नहीं, तो ऐसे में फिर ये पेरेंट्स पे ही आएगा। हम गाड़ियाँ बिल्कुल सरकार को देखें, हम नहीं चाहेंगे कि किसी को कोई दिक्कत हो। हम गाड़ियाँ देखें, इस वक्त भी जो गाड़ियाँ हमारी चल रही हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग अक्सर गाड़ियों के कागज़ पूरे होंगे ही नहीं, क्योंकि पिछले 1.5 साल से आप भी जानते हैं यहाँ इकॉनमी क्या है। हम पूरे 15 दिन के बाद सारी चाबियाँ गाड़ियाँ सरकार के हवाले करेंगे। सरकार उनको एडिशन, उनके अपना भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, गाड़ियाँ चलाए, वही किस्तें, वही ड्राइवरों की तनख्वाहें। आजकल ड्राइवरों का तो घरबार है, उनकी तनख्वाहें पिछले 7-7, 8-8 महीनों से नहीं जा रही है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ये मांग कर रही है कि जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है वो पेरेंट्स पेड करें। हम कहते हैं सरकार इसमें फैसला ले। अगर सीधी सी बात है, देखिए आप दो बातें करें। एक तरफ कह रहे हैं तनख्वाह जो ड्राइवर्स उनके साथ जो दूसरे मुलाजिम है उनका है, तो उसमें गवर्नमेंट फैसला लेगी। गवर्नमेंट तो अपनी जेब से नहीं देगी, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि स्कूलों में जो बसें हैं, जब स्कूल अब बंद हो रहे हैं तो ऐसे में बच्चे भेजने ही स्कूल है। जब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ट्रांसपोर्ट नहीं आएगी तो बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? देखिए इसी वजह से हम ये 15 दिनों में जो हमने इस वक्त शुरुआत की, क्योंकि हमें पहले पता चले कितनी स्कूल गाड़ियाँ निकाल पाएंगे अमला, क्योंकि वो तो तभी पता चलेगा ना जब स्कूलों से गाड़ियाँ निकलेंगे। उसके साथ हम इसी वजह से 15 दिन और ये दिन तकरीबन 20 दिन का टाइम तो सरकार को दे रहे हैं ना, इसी वजह से दे रहे हैं कि देखिए ड्राइवर्स इस वक्त आप भी देख रहे हैं कि कितने स्कूलों ने ड्राइवर्स को निकाला, ड्राइवर्स कुछ हड़ताल पे हैं। देखिए उनकी बात भी तो सुननी है। इसके बाद टैक्सेस, क्या वजह है, क्या गवर्नमेंट टैक्स माफ़ नहीं कर सकती है? इतने सारे टैक्सेस, 60,000 रुपये तो सिर्फ एक गाड़ी का इंश्योरेंस तक जाता है। इंश्योरेंस छोड़ लीजिए, और टैक्स इतने ज़्यादा हैं। सवाल कम से कम सरकार की जिम्मेदारी है। कोविड के तहत जो फंड्स है वो कहाँ जा रहे हैं, और स्कीम्स के तहत जो पैसा आ रहा है, चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स है, एजुकेशन में इतनी स्कीम्स हैं, हज़ारों करोड़ों का पैसा लैप्स हो रहा है, क्या वो यूज़ नहीं हो सकता? साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि 19% आप भी चाहते हैं इंक्रीज, मतलब सीधे बोलिए ऐसा है कि मतलब आप चाहते हैं कि देखिए हम बसों में भी वो हो जाए। हम 19% को इसके साथ नहीं जोड़ रहे हैं। अगर आप अमलन देखेंगे, जब से स्कूल बंद है तो 37% हाइक हुई है ट्रांसपोर्ट बस फीस में। अगर आप पिछले 2 साल देख रहे हैं, जब स्कूल का मामला आता है तो क्या गाड़ी वहीं रही। देखिए एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊँ, कहाँ पे बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। बस की एज जो है वो 25 साल हुआ करती थी, बाद में कोर्ट की डायरेक्शन के बाद 14 साल कर दी गई, 15 साल कर दी गई। हर एक को मालूम है कि स्कूल बस ट्रांसपोर्ट बस नहीं है, ये पैसेंजर बस नहीं है, ये आम रोडों पे नहीं चलती है, बहुत कम चलती है। हमने सरकार से कितनी बार कहा कि इनकी एज ही तो बढ़ाइए, 15 साल के बजाय आप जो 25 साल कर दीजिए। देखिए जब सरकार चाहेगी तो एवेन्यूज़ तो बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं। फंड्स की बात छोड़िए, गवर्नमेंट टैक्सेस जो है कम से कम वेव ऑफ तो कर सकती है। क्या वजह है कि सिर्फ स्कूलों पे ही कहा जा रहा है, स्कूल कम करेगा तो कहाँ से लाएगा? फिर वही बात है, आप पे बात आ जाती है तो आप सभी बातों का यही जवाब देते हैं कि गवर्नमेंट ये करे। लगता है कि आप खुद कोई कुर्बानी देने वाले नहीं है। आपकी बातों से लगता है कि आप हर एक बात में इन्वॉल्व करते हैं यहाँ की गवर्नमेंट को। मैं सीधी सी बात बताऊंगा आपको, आप लोगों ने ब्लैकमेल कर दिया तब जब आपने स्कूल खुलने का नाम सुना तो आपने कहा कि बसें नहीं चलेंगी। एक बात है। दूसरी बात यह है कि हमने कुछ फॉर्म्स देखे जो स्कूल ने यहाँ पे बच्चों को भेज दिए हैं, पेरेंट्स को भेज दिए हैं कि आप कंसर्ट दीजिए कि आपको गाड़ी की जरूरत है, और 12 महीने का फीस आप एक ही बार भर दीजिए। देखिए मैं आपको, कंसर्ट फॉर्म हमारा नहीं, वो सरकार की डायरेक्शन है। देखिए आप देखिए ना, हम एक लॉ के तहत चल रहे हैं ना।
सरकार की डायरेक्शन है कि पेरेंट्स से आप कंसेंट फॉर्म भराइए, एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें बताइए ब्लैकमेलिंग की क्या बात आ गई। हमारा जो वाहिद सोर्स ऑफ इनकम है वो पेरेंट है। ठीक, मैं देखिए, आप ये नहीं समझते हैं कि वो बच्चे भी हमारे हैं। देखिए आप उस टाइम कहते आप हैं मुझे कि आपकी बताएं, गाड़ी नहीं मिलेगी, आप मुझे सरकार को बताएं ये जो गाड़ी का रनिंग कॉस्ट दे है, रहे हैं। गाड़ी का जो रनिंग कॉस्ट है, जो ड्राइवर है, जो कंडक्टर है, फ्यूल को छोड़ लीजिए, जो टैक्सेस हैं, जो इंश्योरेंस है, वो कौन पे करेगा? क्या पॉसिबल है किसी स्कूल के लिए वो 1.5 साल 2 साल तक गाड़ियां चलाए, मुफ्त में चलाए? इज इट पॉसिबल? इसमें जिम्मेदारी है सरकार। एक सेकंड, अगर 2019 की बात करेंगे, जब आर्टिकल 370 के बाद स्कूल बंद हुए थे, उस टाइम भी गवर्नमेंट डायरेक्शन की थी ट्रांसपोर्ट फी ना ले। उसके बाद भी अपने ट्रांसपोर्ट फी लिया, और हालांकि उस टाइम भी खाली ट्यूशन फी का ऑर्डर हो गया वो बात। अब दूसरी बात है, लाइक आप बोल रहे हैं ऐसे, अगर हम एसओपीज की बात करेंगे, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे ना भी, तो आपको सारी स्टूडेंट्स ना फेरी करने उधर इधर, तो यू हैव टू टेक देम इन वन गो। एक चीज मुझे बताइए, इन वन गो। बट आप बोल रहे हैं यहाँ से हमारे स्कूल फेज्ड मैनर में ओपन हो रहे हैं, तो इज इट पॉसिबल फॉर प्राइवेट स्कूल्स टू, आई मीन, सो दैट दे कैन फेरी स्टूडेंट्स इन फेज्ड मैनर? तो फिर तो आप ट्रांसपोर्ट का और इशू हो जाएगा। देखिए कॉस्ट एस्केलेशन अदरवाइज भी हो जाएगी, क्योंकि सवाल यह है कि आप जिस गाड़ी में 30 बच्चे आते थे, उसमें आप कितने आएंगे? उसमें 15 आएंगे। ठीक है, कॉस्ट इन्फ्लेशन कहाँ से आएगा? ये आपके सामने सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर बात अब ये है, अगर ट्रांसपोर्ट बंद रहता है, कोई टीचर या कोई पेरेंट अगर उस ना वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है, हाउ कम इट्स पॉसिबल फॉर देम टू फेरी देयर चिल्ड्रन फ्रॉम वन टाइम टू अनदर टाइम? उनको तो दिन पर यही काम है। देखिए, हम भी तो यही बात कहते हैं। हम कहते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, देखिए हमें जहन से एक बात नहीं निकालनी चाहिए। इस वक्त भी सरकारी मुलाजिमों को तकरीबन 2,500 रुपये एक महीने का चाइल्ड अलाउंस मिलता है एजुकेशन के लिए। क्या सरकार गरीब वालिदैन को ये 2,500 नहीं दे सकता है? देखिए, मैं जानबूझ के ये नहीं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार का मामले, सरकार किस चीज़ का फिर नाम है? अब तो गैस में भी सब्सिडी खत्म हो गई है, सारे पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है ना। मैं वही बात कर रहा हूँ, जो गरीब पेरेंट है। जी, I have a question for you, and it is personally related to you, जी, because I have been in touch with you on the phone, on WhatsApp, on even email. रिगार्डिंग आपने अभी बात की कि जो प्राइवेट स्कूल्स का जो माहौल चल रहा है, आई बिलीव इट्स कम्प्लीटली अ बेस ऑफ बिजनेस, as simple as that, and you are supporting them. Let me tell you how. I have sent you a case of a genuine BPL parent whose child was admitted in Presentation Convent School. You might have gone through it and you did nothing, and it's been 7 months. Second thing, the child was admitted on the basis of below poverty line and a genuine one. Finally, he was forced to pay 37,600 rupees on the date of admission. The third thing, he was asked to get the income certificate from the Tehsildar. He did that as well. Finally, he is still getting the general category fee card from the school authorities. You are talking of Presentation Convent, Yes. other schools. Yes. Let me tell you that my question is not complete yet. My question is not complete. On the contrary, one order comes to waive of the school fee or waive of the transport fee. But I have seen so many schools where parents have protested and cried on the roads. They were charged for the same thing, and that too in a single amount, lump sum amount. Sir, क्या बात कर रहे हैं? The meager amount the Presentation Convent, these missionary schools pay as the जो ये lease charge दे रहे, that's a meager amount, and they have earned huge moolah from 1980, even 1880 to now. Why can't they pay to the teachers? I have never said that education is only charity. Education is business as well. For private sector, it's business as well. I have no reservation in saying that thing. Number one. Number two thing is that we want things should be transparent and clear. Okay? If I am a businessman, then I am liable to all the taxes. But sir, If I am doing, government has if clearly said that. Wait, let him answer. let me complete. देखिए मैं वही बात आपको कह रहा हूँ। देखिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक तरफ से आपको कहा जा रहा है कि आप चैरिटी कर दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट के सारे टैक्सेस कायम हैं। मुझे बताए एक टैक्स का नाम लीजिए जो स्कूलों पे लागू नहीं होता है। ठीक, at the same time, on top of it, I will at the same time, quote one more school, DPS school. We have the people present over here who covered the protest of the parents.
there was no BPL category at all in DPS school. देखिए, as मैं well. आप ही के Let me बात का complete- देखिए, let me ये complete, इम्पोर्टेंट please. क्वेश्चन है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। Yes. उसमें अभी मैं सवाल का जो मैंने पहले ही And the बताया, answer from the authority of the DPS school was that they इसका- have accommodated 7 people in 10 years as देखिए DPL. देखिए Is यही it a kind of joke? यही अवेयरनेस ज़रूरत है। हम यही कहते हैं कि जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इस ताल्लुक से बनाई है, वो गाइडलाइंस अभी तक सामने नहीं आ रही है। हम भी आप ही की बात कर रहे हैं। आई एम ऑन पेज विद यू, सेम पेज विद यू। But they आई said you did वांट nothing in 7 months. यू सी, आप मुझे बताइए, जब गवर्नमेंट गाइडलाइन इशू नहीं कर रही है, जो 25% रिजर्व कैटेगरी, उसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस सरकार इशू नहीं कर रही, उसमें हमारा क्या कसूर है? Sir, what is उसमें your role then? If you are facing the government issues, देखिए, and हमारे you are पास already giving हमारे some पास face of हमारे government- पास आप अगर इंडिविजुअली देखें, कभी भी हमारे ऑफिस आएँ, आप देखिए इस वक्त भी हमारे स्कूलों में कितने ऑर्फन्स और कितने गरीब फ्री पढ़ रहे हैं। यह बात नहीं कि हम वो सर्विस नहीं कर रहे, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस, क्योंकि हमारे बच्चों के फीस ऐसी, वो भी पेरेंट है जिसके फीस से वो यतीम बच्चा पढ़ता, उस पर भी लोड नहीं बढ़ना चाहिए। इस वजह से दूसरी बात है कि स्कूल जहाँ पे किसी स्कूल की फीस 2000-2500 है, वहाँ वो भी स्कूल है जिसकी फीस 300-400 है। अगर वो चैरिटी करता रहेगा तो स्कूल कैसे चलाएगा? इसी वजह से हमने कहा कि गवर्नमेंट शुड स्ट्राइक ए बैलेंस, गाइडलाइंस ओपन हो, ट्रांसपेरेंट हो, सिस्टम What about the ओपन playing हो। of games from donation to capitation fee and the annual fee? Now the term donation fee has been transferred as capitation as well as annual देखिए एक charges. बात, कैपिटेशन फी पे हमारा स्टैंड क्लियर है। रहा एनुअल फीस का, एनुअल फीस का हमने इस वक्त भी बार बार कह रहे हैं। देखिए दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत यहाँ पे है कि हमने फी फिक्सेशन कमेटी को कहा था कि आप एक सिस्टम बनाइए, ठीक, ट्रांसपेरेंट हो, ट्यूशन फीस हो, कोई भी फीस हो, एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें पेरेंट को पता है कि ये मेरा पैसा जा रहा है, वहाँ जा रहा है, स्टाफ की सैलरी जा रही है, इतनी सैलरी जा रही है, टीचर इतना कुछ ले रहा है। लेकिन ये गाइडलाइन बनाना किन का काम है? ये गाइडलाइन बनाना सरकार का काम तो है। आप कौन सा इनिशिएटिव ले रहे हैं सर? ये गवर्नमेंट ऐसा कदम उठाए। What's your initiative? जी। Sir, maximum complaints here are, I think, against these missionary schools like BISCO presentation and what DPS. Are they part of association? देखिए, दे आर नॉट आर Can पार्ट। you comment on their violations? Can you take